हेलो एवरीवन। गूगल एडमोब के ऊपर हमने दो सेशंस किए थे काफ़ी डिटेल में। ये उन्हीं के ऊपर एक बेस्ड क्विज वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्राइमरी मेथड्स गूगल प्ले प्रोवाइड्स फॉर मोनेटाइजिंग एप्स। कौन कौन से प्राइमरी मेथड्स हैं? एक इन ऐप परचेजेस हो सकती हैं और दूसरे आपके एड्स हो सकते हैं। तो मोनेटाइज विद प्ले, आईएपी और सब्सक्रिप्शन एंड यूजिंग एड नेटवर्क्स फॉर रेवेन्यू। दूसरा क्वेश्चन है कि इन ऐप मोनेटाइजेशन व्हाट डज इन ऐप परचेज आईएपी टिपिकली ऑफर यूजर्स। तो आपके प्रीमियम फीचर्स होते हैं बेसिकली, प्रीमियम सर्विसेज और फीचर्स विद इन द ऐप फॉर अ फी। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ मोनेटाइजेशन नेटवर्क लाइक एडमोब। क्या प्राइमरी पर्पस है? बेसिकली टू सर्व एड्स, प्रोवाइडिंग एन एसडीके टू इंटीग्रेट एंड डिस्प्ले एड्स फ्रॉम वेरियस एडवर्टाइजर्स टू जनरेट रेवेन्यू। वेरियस एडवर्टाइजर्स उस केस में हो सकता है जब आपने मीडिएशन भी करनी है, अदरवाइज आपका एडमोब और एडमोब के साथ एसोसिएटेड कुछ और नेटवर्क्स भी होते हैं। विच एड फॉर्मेट इज डिजाइन टू अपेयर एट द टॉप और बॉटम ऑफ अ स्क्रीन लेआउट। कौन सा एड फॉर्मेट होता है जो कि आपकी एक्टिविटी के टॉप या बॉटम पे आ सकता है? तो वो आपका बैनर ऐड है। बेसिकली लेआउट के अकॉर्डिंगली होता है, लेआउट के टॉप या बॉटम पे। एक्टिविटी नहीं कहना चाहिए, बेसिकली लेआउट होती है। ओके। विच एड फॉर्मेट कैन बी इंटीग्रेटेड इन बिटवीन कंटेंट एंड अलाउज फॉर साइज एडजस्टमेंट्स प्लस अदर मॉडिफिकेशंस और कस्टमाइजेशंस। लाइक बटन का डिज़ाइन हो गया, बटन का कलर हो गया, तो ये एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका कौन सा ऐड होता है? नेटिव एड्स होते हैं। वट रीसेंट एड फॉर्मेट डिड गूगल इंट्रोड्यूस स्पेसिफिकली फॉर गेमिंग एप्स? इमर्सिव एड्स थे, के ऊपर हमने थोड़ी सी बात की थी। Which ad format covers the entire screen and can include images or short videos? कौन से हैं? बेसिकली आपके इंटरस्टिशियल एड्स हैं। What is the key difference between interstitial ads and rewarded ads? डिफरेंस यही है कि रिवॉर्डेड एड्स पे बेसिकली यूज़र को बेनिफिट मिलता है और इंटरस्टिशियल पे उसको वो बेनिफिट नहीं मिलता। रिवॉर्डेड एड्स प्रोवाइड अ स्पेसिफिक बेनिफिट टू द यूज़र फॉर वॉचिंग while interstitials do not. In the ad integration process, what must be done immediately after the app launches but before requesting an ad? कौन सा काम आपको करना है? आपको SDK को इनिशियलाइज करना है। What four user factors does Google check to decide which ad to serve? यहाँ पे जस्ट आपसे फोर पूछे हैं, लेकिन मल्टीपल और भी फैक्टर्स होते हैं, तो आपने फोर फैक्टर्स बता देने। डिवाइस हो सकती है, लोकेशन हो सकती है, लैंग्वेज हो सकती है, एंड प्लस एड प्रेफरेंसेस हो सकती है। एड प्रेफरेंसेस से मुराद कि अगर यूज़र यूरोप है और यूरोप बेस्ड है और उसने वहाँ पे अपने पर्सनलाइज्ड एड सेलेक्टेड किए हैं या नहीं किए, तो ये भी एक एड प्रेफरेंस हो सकती है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द टेक्निकल साइकिल ऑफ डिस्प्लेइंग एन एड? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आपने एसडीके को जब इनिशियलाइज कर लिया तो उसके बाद आपने ऐड रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करना होती है। व्हाट टेक्निकल आइडेंटिफायर डज गूगल यूज टू मैनेज एंड ट्रैक स्पेसिफिक यूजर प्रेफरेंस फॉर एड्स? एडवर्टाइजिंग आईडीज। इन डाटा एनालिटिक्स व्हाट डू डायमेंशंस टिपिकली आंसर्स? डायमेंशंस क्या आंसर करती हैं? बेसिकली क्वेश्चंस ऑफ व्हेन एंड वेयर, ईजी कंट्री की एड फॉर्मेट और ऐप वर्जन, एग्जांपल्स के तौर पे। इन डाटा एनालिटिक्स व्हाट डू मैट्रिक्स टिपिकली आंसर? तो आपके हाउ मैनी का या हाउ मच का जो आंसर है, क्वेश्चंस ऑफ हाउ मच और हाउ मैनी, ईजी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट और अर्निंग्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैच रेट? मैच रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? आपने अपनी मैच रिक्वेस्ट को डिवाइड करना होता है अपनी टोटल रिक्वेस्ट के साथ और मल्टीप्लाई कर देना होता है किसके साथ? 100 के साथ। मे बी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ये यहाँ से ब्रैकेट मिसिंग है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग शो रेट? शो रेट के लिए आप अपने इंप्रेशंस को अपनी मैच रिक्वेस्ट के ऊपर क्या करते हो? डिवाइड करते हो और मल्टीप्लाई बाय किससे करते हो? 100 के साथ। मैंने इंप्रेशंस को डिवाइडेड बाय मैच रिक्वेस्ट ही बोला है ना, शायद जल्दी जल्दी में शायद मैं कुछ और बोल गया हूँ। वाई इज इट इनकरेक्ट टू कैलकुलेट शो रेट एज इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय टोटल रिक्वेस्ट?
बिकॉज impressions कैन ओनली बी सर्व्ड अगेंस्ट रिक्वेस्ट दैट वर सक्सेसफुली मैच्ड। इसलिए आपने अपनी जो है शो रेट है उसको अपनी मैच रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कैलकुलेट करना है, ना कि टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट के अगेंस्ट। व्हाट डज द टर्म ECPM स्टैंड फॉर? ECPM का क्या मतलब होता है? इफेक्टिव कॉस्ट पर माइल। माइल बेसिकली आपका यहाँ पे 1000 इंप्रेशंस को कहते हैं। हाउ इज अर्निंग्स कैलकुलेटेड यूजिंग ECPM एंड इम्प्रेशंस? अगर आपने अर्निंग कैलकुलेट करनी हो इम्प्रेशंस और ECPM को यूज़ करते हो तो आप कैसे कर सकते हो? बेसिकली आप अपनी ECPM को डिवाइड करते हो 1000 और मल्टीप्लाई बाय करते हो इम्प्रेशंस के साथ, या आप अपने ECPM को इम्प्रेशंस के साथ मल्टीप्लाई करके जो नंबर आए उसको टोटल को डिवाइड कर दें 1000 के साथ तो भी ठीक है, क्योंकि इन दोनों की डिग्री सेम है, सेम आपकी डिग्री के ऑपरेटर्स हैं, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाउ इज ECPM कैलकुलेटेड इफ़ यू नो द टोटल अर्निंग्स एंड इम्प्रेशंस? अगर आपको टोटल अर्निंग्स और इम्प्रेशंस पता है और आपने ECPM कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? आप अर्निंग्स को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय कर देंगे इम्प्रेशंस। हाउ डू यू कैलकुलेट रेवेन्यू पर इम्प्रेशन? रेवेन्यू पर इम्प्रेशन कैलकुलेट करना हो तो आप अपने ECPM को डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। व्हाट इज द टिपिकल इंडस्ट्री बेंचमार्क फॉर अ बैनर एड मैच रेट? कितना है? 99% प्लस और हायर। व्हाट इज द टिपिकली हेल्दी बेंचमार्क रेंज फॉर एन इंटरस्टिशियल एड शो रेट? तो एड शो रेट इंटरस्टिशियल की बात करें तो आपका 70 प्लस मिनिमम भी होना चाहिए। 70 to 80% भी हो सकता है और इससे प्लस भी जाता है तो अच्छी बात है। मिनिमम जो है वो आपका इस रेंज में होना चाहिए। What is the risk of requesting an ad on app launch but only showing it minutes later? तो ये क्या करेगा? बेसिकली इट रिड्यूसेस रेवेन्यू बिकॉज द एड माइट हैव बीन सर्व्ड मोर इफेक्टिवली एल्सवेयर इन रियल टाइम। तो जो एल्गोरिदम है बेसिकली वो आपको क्या करता है? पिनलाइज करता है इस चीज़ के ऊपर। हाउ डज एड लेटेंसी इफेक्ट यूज़र एक्सपीरियंस? ऑब्वियसली ऐड लोड रेट बढ़ जाएगा, यूज़र का टाइम लगेगा ज़्यादा ऐड को लोड होने के वेट करने में भी, फिर उसको ऐड को वॉच करने में भी, तो यूज़र एक्सपीरियंस फिर इसका यूज़र का क्या होता है? ख़राब होता है। इट रेफर्स टू द डिले और लोडिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन ऐड टू अपीयर। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एड मीडिएशन? एड मीडिएशन बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपने दूसरे नेटवर्क्स को भी साथ में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं यूजिंग अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू मैनेज एंड कॉल मल्टीपल एड नेटवर्क्स टू फिल एड प्लेसमेंट्स। हाउ डज बिडिंग वर्क इन एड मीडिएशन? बिडिंग कैसे वर्क करती है? तो ऑब्वियसली ऑक्शन सिस्टम होता है। नेटवर्क्स कम्पीट इन रियल टाइम ऑक्शंस एंड द वन ऑफरिंग द हाईएस्ट ECPM विंस द प्लेसमेंट। व्हाट इज द वाटरफॉल मेथड इन एड मीडिएशन? वाटरफॉल मेथड क्या होता है कि उसमें आप बेसिकली ECPM के अकॉर्डिंगली अपना एक वाटरफॉल सेटअप करते हो और उसमें हाईएस्ट टू लोएस्ट जो है वो आपकी फिर चेकिंग होती है, जिस पे भी आपको एड इंप्रेशन मिल जाए वो सर्व हो जाता है। अ सीक्वेंशियल प्रोसेस वेयर एड नेटवर्क्स आर कॉल्ड वन बाय वन बेस्ड ऑन फिक्स्ड प्री सेट ECPM वैल्यूज़। और वो ECPM वैल्यूज़ कॉल कैसे होती हैं? हाईएस्ट टू लोएस्ट। इन अ वाटरफॉल सेटअप विच नेटवर्क इज रिक्वेस्टेड फर्स्ट? कौन सा नेटवर्क पहले रिक्वेस्ट होता है? द नेटवर्क विद द हाईएस्ट असाइंड ECPM वैल्यू। What is the negative impact of having too many layers in a waterfall setup? तो उससे क्या होगा? आपकी एड लेटेंसी बेसिकली इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज एड लेटेंसी, लॉन्गर लोडिंग टाइम्स। व्हाट डज ARPU स्टैंड फॉर इन ऐप एनालिटिक्स? ARPU होता है बेसिकली एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। व्हाट डज RPPU स्टैंड फॉर? एवरेज रेवेन्यू पर पेइंग यूजर। ये बेसिकली आपकी सब्सक्रिप्शन और जो आपका जो पेड यूज़र है बेसिकली उसका रेवेन्यू आप कैलकुलेट करते हो, अपने टोटल रेवेन्यू को अपने पेड यूज़र्स के ऊपर डिवाइड करते हो, ना कि टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स के ऊपर। हाउ इज एवरेज रेवेन्यू पर डेली एक्टिव यूज़र ARPU इज कैलकुलेटेड? कैसे कैलकुलेट होता है? तो टोटल डेली रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव यूज़र्स दैट डे। व्हाट डज अ व्यू थ्रू कन्वर्जन ट्रैक इन गूगल एड्स? ये बेसिकली एक क्वेश्चन आया था उस पूरे सेशन में, तो बेसिकली इसमें बताया था यूजर्स हु सॉ एन ऐड डिड नॉट क्लिक बट लेटर इंस्टॉल्ड द ऐप विद इन द स्पेसिफिक विंडो।
व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सेटिंग अ कस्टम ECPM फ्लोर? कस्टम ECPM फ्लोर सेटअप करने का बेनिफिट क्या हो सकता है? इट इंश्योर्स द नेटवर्क ओनली सर्व्स एड्स दैट पे एट लीस्ट अ मिनिमम स्पेसिफाइड अमाउंट। जो आप कस्टम ECPM कस्टम वैल्यू जो सेटअप की होती है उसके अकॉर्डिंगली। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डाउनसाइड ऑफ सेटिंग अ वेरी हाई ECPM फ्लोर्स? तो आपका बेसिकली जो शो रेट है वो या फिल रेट है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। इट कैन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द फिल रेट इफ नो एड्स मीट द प्राइस पॉइंट। What is fill rate usually referred to as when using single network like AdMob? Match rate। वैसे बेसिकली इसको आप अपनी रिक्वेस्ट और अपने शो रेट के साथ बेसिकली अलाइन करते हो, अपनी मैच रेट और शो रेट के साथ। Why should developers optimize the timing of ad requests? To ensure ads are loaded close to the time when they will be shown, improving show rates and ECPM. What is the purpose of collapsible banner ads? They start as a large ad to catch attention and then shrink to a standard banner size. In mediation, what happens if the highest ranked waterfall network refuses the request? तो उससे जो नीचे वाला है उसको रिक्वेस्ट मूव हो जाती है. The request moves to the next network in the sequence with a lower ECPM value. What does DAO stand for? The context of user activity reports. तो आपके daily active users होते हैं ये. What does MAU stand for? Monthly active users. दिखा देता हूँ. Why is it often better to group lower performing countries like for mediation rather than setting them up individually? उसकी रीज़न यही है कि अगर आप इंडिविजुअली सेटअप करने जाओगे तो आपका सेटअप बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको कंट्रीज़ के लिए हर एक चीज़ अलग अलग से सेटअप करना पड़ेगी, तो टाइम आपका वेस्ट होता है. तो टू सिंपलीफाई मैनेजमेंट वाइल फोकसिंग ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स ऑन टॉप रेवेन्यू जनरेटिंग कंट्रीज. व्हाट इज़ द क्लिक थ्रू विंडो इन डिजिटल एडवर्टाइजिंग? आपका CTR बेसिक click through window. Okay. The period after click during which conversion is attributed to that specific ad. ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि क्या होता है कि सपोज करें आपके पास क्लिक थ्रू विंडो आपने सेटअप की है 2 दिन की. आज आपका एक यूज़र है जिसने आपका ऐड देखा, उसने क्लिक किया, आपकी स्टोर लिस्टिंग पे गया, बट उसने आपकी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया. बट क्योंकि अब 2 दिन की कन्वर्जन विंडो सेटअप है तो क्या होगा कि विद इन 2 डेज़ वो क्या करता है, दोबारा से किसी तरह से आपकी लिस्टिंग पे जाता है ऐड देखे बगैर भी और आपकी ऐप को इंस्टॉल कर लेता है. तभी वो यूज़र आपकी सेम कैंपेन का यूज़र ही काउंट होगा बेस्ड ऑन आपकी क्लिक थ्रू विंडो के. हाउ डज कनेक्टिंग एडमॉब टू फायरबेस इन्हांस रिपोर्टिंग? आप अपना कंट्रोल जो है ना अपने एड्स का, अपनी ऐड रिक्वेस्ट का जो है वो ले सकते हैं फायरबेस की रिमोट कॉन्फ़िग पे और उसको मैनेज कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स ऑटोमेटेड इनसाइट्स लाइक इंप्रेशंस पर सेशन एंड यूज़र एक्टिविटी डाटा विदाउट मैनुअल कैलकुलेशन. हाँ, ये सारे डाटा जो कि आपके कुछ रिपोर्ट्स के अंदर आ रहे होते हैं उनके लिए आपका फायरबेस कनेक्टेड होना मस्ट है. ये डाटा भी डायरेक्टली आपकी रिपोर्ट्स में फिर आ रहा होता है. इन अ बिडिंग सिस्टम व्हेन डज द ऑक्शन अकर? बिडिंग सिस्टम में ऑक्शन कब होता है? एट रन टाइम व्हेन एवर एन ad is requested. Which metric specifically measures the percentage of matched ads that were actually seen by the users? तो आपका कौन सा मैट्रिक होता है? शो रेट होता है. If you have 1000 requests and 600 are matched, what is the match rate? Obviously आपका 60% हो जाएगा. If 600 ads are matched and 300 are shown, what is the show rate? 50%. ठीक है, आप इसको 30% नहीं कहिएगा कि मैंने 1000 रिक्वेस्ट की थी 300 आए हैं तो 300 डिवाइडेड बाय 1000 30% बनता है, ऐसा नहीं है. आप 300 को क्योंकि मैच सिर्फ 500 हुए थे तो 500 पे डिवाइड करोगे, वो 600 सॉरी, तो आपका 50% बन जाएगा. टर्म एड यूनिट क्या होता है? बेसिकली आपके पास अ स्पेसिफिक सेट ऑफ एड्स डिस्प्लेड इन एन ऐप एज अ रिजल्ट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ कोड. आप अपनी ऐप के हर मतलब मैं आपको प्रोसेस दिखा दूंगा जिसमें आप क्या करते हो, अपनी एक ऐप ऐड करते हो किसी एक ऐड नेटवर्क के अंदर और वहाँ पे आप अपनी ऐप के अगेंस्ट फिर डिफरेंट ऐड
फॉर्मेट्स के लिए एक डिफरेंट ऐड यूनिट्स जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स के लिए। तो ये उसी की बात हो रही है। यही थी आज की वीडियो। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।